क्रिस्त में मेरे बहुमूल्य भाइयों और बहनों एवं बच्चों, आप सबों को जैसे दुनिया के उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, शांति, अनुग्रह और आशीष, समाधान, सामर्थ्य सदा सर्वदा आपके एवं आपके परिवार के साथ रहे। प्रिय विश्वासियों, आज माता कलस्य सामान्य काल का 25वां इतवार मना रही है और आज के तीनों पाठों का जो मूल सारांश है न्याय और निष्पक्षता एवं ईमानदारी। प्रिय विश्वासियों, आज जिस दुनिया में हम जीवन यापन कर रहे हैं ये एक आधुनिक दुनिया है और आज आधुनिक दुनिया में हर एक व्यक्ति पढ़े लिखे हो गए हैं। आज हमारा देश, ना सिर्फ हमारा देश लेकिन सारी दुनिया, और दुनिया में हमें ये देखने को मिलता है सब लोग पढ़े लिखे हो गए हैं और उनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना धन और दौलत और या फिर सुख सुविधाएं, और सब कुछ उनके लिए आज प्राप्त हो चुके हैं। कोई चीज़ की कमी नहीं है, समय की कमी नहीं है, नौकरी की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, दौलत की कमी नहीं है और टैलेंट की और कैपेसिटी का और कम नहीं है। सब कुछ भरपूर मात्रा में उनके पास है। प्रिय विश्वासी, लेकिन इसके बावजूद भी मनुष्य आज संतुष्ट नहीं है और उनके मन में शांति नहीं है। अपने परिवार में सब कुछ है, गाड़ी घोड़ी, हर बड़ा मकान भी है, प्लाट भी है, बैंक बैलेंस भी है, लेकिन सब कुछ होते हुए परिवार में भी शांति नहीं है, अमन नहीं है, शांति नहीं है, एकता नहीं है और इंसान हमेशा चिंतित रहता है। लेकिन इतने सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज़ के पीछे वो भागता रहता है, वो पैसा कमाने के लिए। पैसा 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 के लिए आज इंसान मर मिट जाता है और इस पैसा को कमाने के लिए भी कोई भी हद को वो पार करने के लिए वो तैयार हो जाता है। कोई भी गलत तरीकों को अपनाने में कभी डरता नहीं है, कभी पीछे हटते नहीं, भले कोई भी शॉर्टकट क्यों ना हो या कोई भी गलत मार्ग के द्वारा उस धन को दौलत को इकट्ठा करने के लिए और हमेशा और दिन रात उसमें लगे रहते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, आज मनुष्य पैसा के लिए इतने मरते हैं कि और अपने सेहत के बारे में भी वो ध्यान नहीं रखता है। कमाना है कैसे भी आ जाए, लेकिन मेरे पास ढेर सारे पैसा होना चाहिए, पीढ़ियों तक उसे मैं ऐश करूँ, आराम करूँ करके और उसको इकट्ठा करने की और इसमें होड़ में रहते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, इसलिए तमिल भाषा में एक कहावत है, वह यह है, और पैसा नाम सुनते ही मुर्दे भी अपना मुंह खोल देते हैं। यानी पैसा का शब्द सुनते ही मुर्दे भी अपना मुंह खोल देता है, क्योंकि और उसके धन दौलत के प्रति और पैसा के प्रति उतना लगाव है। आज मनुष्य के पास पर्याप्त है, पैसा कमाना बुरा नहीं है और पैसा इधर और उसकी बुराई नहीं है, पैसा चाहिए लेकिन कुछ हद तक के लिए। लेकिन पैसा कमाओ, लेकिन उसमें लालच नहीं पड़ना चाहिए, पैसा के लालच में नहीं पड़ना चाहिए। और जो मेरे पास वो मेरा भी, जो उनके पास भी वो भी मेरा है, ना इनके पास है वो भी मेरा करके इस लालच में नहीं पड़ना चाहिए। जी हाँ क्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, और यदि आपके पास ये धन है, दौलत है, उसको सदुपयोग करना चाहिए। सिर्फ अपने लिए, अपने घमंड के लिए नहीं, अपने अधिकार जमाने के लिए नहीं, ये बताने के लिए कि मेरे जैसे गांव में, मेरे जैसे शहर में कोई नहीं है, मैं पढ़े लिखा हूँ, मैं अमीर आदमी हूँ, मैं बड़ा व्यापारी हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास फैक्ट्री है, कारखाना है, ऐसे करके बोस्टिंग के लिए नहीं, या अधिकार जमाने के लिए नहीं, या फिर गरीबों, लाचारों, ज़रूरतमंदों, दीनहीन लोगों के ऊपर शोषण करने के लिए नहीं, बल्कि और उनकी मदद करने के लिए और ईश्वर ने एक वरदान के रूप में आपके पास इतना धन दौलत आपको दिया है,
और इसीलिए इसको सदुपयोग करना चाहिए। जी हाँ, क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन आज इस पैसा को इकट्ठा करने के लिए, गलत तरीके से इसको इकट्ठा करने के लिए और गरीबों लाचारों को धोखा देता है। और इतना ही नहीं, वो किसी और सामाजिक मूल्यों को, नैतिक मूल्यों को भी पालन करना नहीं चाहता है, आप उसके खिलाफ जाते हैं। और जो संस्कार है, अच्छे संस्कार है, उस संसार के बारे में उसकी चिंता नहीं है। मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, भले कौन से तरीके किसी भी जरिए वो आ जाए, लेकिन मेरे पास ढेर सारे पैसा होना चाहिए, धन दौलत होना चाहिए करके, और इसके पीछे लगे रहते हैं, अपने पूरा जीवन इसी में बिता देते हैं। प्रिय विश्वासियों, ठीक उसी प्रकार आज के पहले पाठ नबी आमोस वो ग्रंथ अध्याय 8 में भी हमें यह देखने को मिलता है। 4 से 7 तक पद संख्या पढ़ के देखिए। वहाँ नबी आमोस से उस जमाने में इजराइल के लोगों के बीच में, उनके समाज में जो 4-5 जो बुराइयां थी, समाज की बुराइयां थी, और उसके बारे में वर्णन करते हैं। वहाँ जमींदार लोग, व्यापारी लोग, बिजनेस लोग और अमीर लोग गरीबों, अनाथों, लाचारों को लूटते थे, और जब कुछ बेचते थे और उसके तराजू होते, और उसमें भी वो लोग गोलमाल करके और पैसा कमाते थे, और गरीबों से, अनाथों से, दीनहीन लोगों से पैसा लूटते थे। उनके ऊपर शोषण करने लगे, उनके ऊपर अपना अधिकार दिखाने लगे, और गलत तरीके से और धन दौलत को बटोरने लगे। और इस प्रकार के 4-5 प्रकार के समाज की बुराई के बारे में वहाँ बतलाता है। पर आज के दूसरे पाठ में पहला तिमोथी अध्याय 2 में, और वहाँ भी हमें यह देखने को मिलता है, यहाँ पौलुस ये कहते हैं, हम क्रिस्तीय लोग हैं, हम ये अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, हम न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए, निष्पक्षता को अपने जीवन में और पालन करना चाहिए, ईमानदारी से कमाना चाहिए, ईमानदारी का जीवन बिताना चाहिए करके हमें एक सिखलाते हैं। संत पौलुस अपना स्वयं का खुद का अनुभव के बारे में बतलाते हैं, और इसलिए बुराई के खिलाफ कैसे लड़ना चाहिए करके हमें सिखाते हैं। और इतना ही नहीं, और प्रार्थना कैसे करना चाहिए, प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, और प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, कैसे हम दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। अक्सर हम क्या करते हैं, ये प्रभु मुझे अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करे, मेरे परिवार को आशीष दे, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, मेरा बिजनेस अच्छा चले, मेरी दुकान ठीक से चले करके अपने लिए और अपने परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन सामने वाला की गरीब, लाचार, दीनहीन और ये विधवा और अनाथ हैं, तिरस्कृत लोग हैं, और इनके पददलित लोग हैं, इनके बारे में हम चिंता नहीं करते, उनके लिए हम प्रार्थना भी नहीं करते, सिर्फ अपने लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन संत पौलुस आज के दूसरे पाठ के द्वारा हमें यह सिखलाते कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हमारे देश के लिए प्रार्थना करना चाहिए, अमीर लोगों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए, व्यापारी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, कैपिटलिस्ट लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, बड़े बड़े कंपनी वालों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, शासकों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए करके हमें सिखलाते हैं, ताकि उनमें मन परिवर्तन आ जाए, समाज में समानता आ जाए, एकता बने रहने के लिए, और गरीबी को मिटाने के लिए, और बेरोजगारी मिटाने के लिए ही हमें ईश्वर से और इन लोगों के लिए प्रार्थना करनी चाहिए करके हमें सिखलाते हैं। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, और आज के सुसमाचार सर लूकस रचित सुसमाचार 16 पद से 113, यहाँ एक कहानी 2 व्यक्ति के नौकर के बारे में, और इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु क्रिस्त क्या कहना चाहते हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त ये सिखाना चाहते हैं, हम में से हर एक व्यक्ति और जिम्मेदार व्यक्ति बनना चाहिए। God, Jesus wants each and every one of us to be the responsible person, क्योंकि ईश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, और ईश्वर ने हमें बुलाहट के द्वारा प्रभु के शिष्य बनने के लिए, चेले बनने के लिए हमें बुलाया है,
हर एक क्रिस्तीय जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण कर चुके कि सब प्रभु यीशु के और चेले हैं, प्रभु यीशु के शिष्य हैं। और हम सब फादर सिस्टरगण बिशप पोप हम सब और प्रभु यीशु के चेले हैं। लेकिन ईश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए और एक कुछ क्षमता दी है और कुछ योग्यता दी है, कुछ टैलेंट्स दिया है, कुछ समय दिया है, कुछ हुनर दिया है और कोई हमारे ये पद दिया है, अधिकार दिया है। और ये सब सिर्फ हमारे लिए नहीं लेकिन गरीबों, लाचारों, ज़रूरतमंदों के लिए और उसको बांटना है। इसलिए जो टैलेंट हमें मिला है और जो योग्यता, जो क्षमता हमें ईश्वर ने हमें दिए गए, इसे ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए देना है। आप अच्छे प्रार्थना करने वाले हमेशा दूसरों के लिए प्रार्थना करो, समाज की बुराइयों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रार्थना करो, शैतान की चकुल में जो फंसे हुए लोग को उसके छुटकारा देने के लिए और उसके लिए प्रार्थना करें। समाज की जितने भी जो बुराई है उसको दूर करने के लिए प्रार्थना करें। जो अपने पास वक्त है उस वक्त के दूसरों को भी और दें, दूसरों की परेशानी को सुने, उनकी मदद करें, उनके पास बैठकर दो प्यार का दो बोल आप उनसे कहना, ये सब और हमें एक जिम्मेदार व्यक्ति बनाता है। जी हाँ प्रिय विश्वासियों, धन दौलत से हमें आनंद जीवन हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। किसी भी हालत में धन दौलत का लेकर और पैसा का लेकर हम आनंद जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इन धन दौलत, योग्यता, टैलेंट्स, जो भी हुनर हमें ईश्वर ने दिया है, इसको और ईश्वर का राज्य को प्राप्त करने के लिए इसको इस्तेमाल करना चाहिए करके हमें एक शिक्षा मिलती है। तो आइए इसके लिए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान शाश्वत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। हमेशा हमारे ख्याल रखने वाला परमेश्वर, हमारे देखभाल करने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और इस आपने हमें एक नया जीवन हमें प्रदान किया है, नया सप्ताह देखने के लिए हमें सुंदर अवसर हमें प्रदान किया है, उसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उन सबों पर अपनी आशीष अनुग्रह का बरसाएं। उनके जीवन में भी जो भी दुख तकलीफ़ें, परेशानी के वेदना, पीड़ा है, निराशा है, उसको दूर कर दें और उन मन में धैर्य और साहस से भर दें प्रभु, ताकि और जीवन में आने वाले और हर एक चुनौती को सामना कर सके प्रभु। आपकी आराधना करके आप पर निर्भर कर सकते हैं प्रभु, और उनके पास जो कुछ है उसको हमेशा दूसरों के साथ उसको साझा कर सकें, बांट सकें और समाज में, परिवार में एकता ला सकें। और ये प्रार्थना करते हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन आमीन।